हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षक में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए उसे को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी सॉरी, मैंने गलती से दूसरा लगा दिया है। चलिए, बीएड की नहीं है, गलती हो गई। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे सही लगाया, लेकिन यहाँ पे आपकी गलती हो गई है। ठीक है, चलिए, बीएड नहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है, सॉरी, किसकी तैयारी? यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की तैयारी आपकी जो है रेगुलर बेसिस पे करवा दी। तो जी से भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, देखिए ये भी मैंने गलती से लगा दिया है। ठीक है, चलिए, सभी को पता ही है क्लास का टाइम। जीके जीएस की तो 10 बजे आती है, मैथ्स की जो क्लास है आपकी दोपहर को 2 बजे आती है। ठीक है, और हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे आती है। ठीक है, वही है, कुछ चेंज नहीं है। जी इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, वो सब छोड़िए, वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है स्व सर्व श्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? तो ये निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्व श्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर साथियों वर्ष 1928 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, वर्ष 1928 में सर्व श्वेत साइमन कमीशन के विरोध में आपका एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा नंबर। रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर सुकर चकिया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सो, सुकर चकिया मिसल की स्थापना या चरहत या चरत सिंह ने की थी। ठीक है, उनके पोते महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के अंतिम महान शासक थे। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न आपका है तीसरा नंबर। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1930 में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स महल यानी कि लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है चौथा नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? बताइए, 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद जो है हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा इसका। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए भयंकर नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। ठीक है, चलिए, हंटर आयोग का गठन आपका 14 अक्टूबर 1919 को किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है पांचवा नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चंद्रशेखर आजाद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सर को इसका। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के आग्रह पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका है छठा नंबर। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बताइए।
रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो यह थे आपके साथियों बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सको। 1857 की क्रांति को दमन करने के पश्चात अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। ठीक है, 1862 ईस्वी में रंगून में ही जो है बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय की जो है मृत्यु हो गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 7वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? बताइए, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान की अगर अच्छा, निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, बहमनी सल्तनत को भारत के दक्कन क्षेत्र में पहले मुस्लिम साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 8वां नंबर प्रश्न, पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी को किस नाम से बनाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सीरी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली में अपनी राजधानी शहर सीरी की नींव रखी थी। ठीक है, उसने सीरी में राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हौज ए खास यानी कि हौज ए अलाई नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए, अगला आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है सभा और उर सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? बताइए, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों चोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख जो है चोल राजवंश है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 10वां नंबर 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? बताइए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाते हो झेलम नदी के किनारे पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 11 नंबर, पूछा गया है ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूभाग क्षेत्र? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। ठीक है, कृषि भूमि क्षेत्र के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते? बताइए, काई और लाइकेन। ठीक है, काई और लाइकेन जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं साथियों आपके टुंड्रा टुंड्रा वन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसका है, काई और लाइकेन टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पूछा गया है सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? बताइए, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो यह ले सकता है साथियों 20% भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना? सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र का जो है 20% पानी काम में ले सकता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 14वां नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करिएगा। भारत में महावट क्या है? बताइए, भारत में महावट क्या है? तो भारत में महावट की अगर बात करेंगे तो महावट जो है सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर, भारत में महावट जो है सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों आपका 15 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? बताइए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश का जिला आपका जो है बालाघाट जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, जो कि तांबे का अग्रणी उत्पादक। ठीक, क्लियर सभी को, क्लियर है यहाँ तक 15 तक सभी का?
मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है तांबे का अग्रणी उत्पादक है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 16 नंबर से पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? बताइए। भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। बताइए इनमें से क्या जो है हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो देखिए हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव आपका हो जाएगा साथियों तीनों का तीनों ही। भूजल का स्तर भूजल, एक मिनट, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग हरित क्रांति की एक प्रमुख विशेषता थी। समय के साथ इससे मिट्टी का जो है क्षरण हुआ, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता में क्या हुई, गिरावट हुई। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में कमी आई और फसल की पैदावार में कमी भी आई। ठीक है, फसल की पैदावार में कमी भी आई। भूजल स्तर का ह्रास तेजी से हुआ। ठीक है, भूजल स्तर का ह्रास भी तेजी से हुआ, साथ ही कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण यंत्र शामिल होते गए, जिससे कृषकों की इनपुट लागत में बढ़ोतरी भी हो गई। ठीक है, यानी कि तीनों ही प्रकार से जो है आपकी हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 17 नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? बताइए, उत्तर दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर जो है मुख्य फोकस था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, मुख्य फोकस था आपका कृषि क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि क्षेत्र पर जो है प्रमुख फोकस था, मुख्य फोकस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 18 नंबर। रंग राजन समिति संबंधित है किससे? बताइए, रंग राजन संबंधित किससे संबंधित है? तो रंग राजन संबंधी की क्या बोलते हैं, हाँ, रंग राजन समिति का संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है साथियों आपकी गरीबी के आकलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है, रंग राजन समिति का संबंध आपका गरीबी के आकलन से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 19 नंबर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? बताइए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो यह होता है साथियों आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का जो अंतर होता है वो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं? तो उदारीकरण की प्रमुख विशेषता आपका देखा जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना। ठीक है, यह जो है उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है। लघु उद्योग के लिए माल का अनारक्षण, औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना, कीमतों के निर्धारण की स्वायत्तता, यह सभी जो है आपके उदारीकरण की प्रमुख विशेषता है। सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के इक्विटी शेयर का हिस्सा जनता को बेचना, यह जो है आपका उदारीकरण का विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 26 नंबर प्रश्न। ठीक है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, भारत में राज्य चुनाव, ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, केंद्र स्तर पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राज्य स्तर पर जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका है 27वां प्रश्न। भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिक्त स्थान को अस्तित्व में आया था? बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है रिक्त स्थान को अस्तित्व में आया था? तो देखिए यह आया था साथी आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 28 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? बताइए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे साथियों आपके सोवियत संघ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ देश के संविधान से अपनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 29वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की सम परीक्षा प्रतिवेदन से? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है भारत के
नियंत्रक महालेखक महालेखा परीक्षक की सम परीक्षा प्रतिवेदन से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 151 का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सम परीक्षा प्रतिवेदन से। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 30वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए पूछा गया है भारतीय संविधान के नवासीयों भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है इसके लिए। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, बताने की कोशिश कीजिए। एक पेरिस्कोप उपयोग करता है क्या, बताइए। एक पेरिस्कोप क्या उपयोग करता है, तो ये आपका उपयोग करता है दो समतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। क्लियर है, एक पेरिस्कोप आपका उपयोग करता है दो समतल दर्पण को। अगला प्रश्न है आपका 32वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो फ्यूज तार के संबंध में आपका इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। फ्यूज तार के संबंध में आपका कथन सही हो जाएगा। इसमें जो है क्या होता है, निम्न गलनांक होता है और उच्च चालकता होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों है 23 नंबर प्रश्न 33, बताइएगा राइट आंसर। समूह के नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है, बताइए। समूह के नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है, तो परमाणु आकार का होता है यह बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, आकार में क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ जाता है। समूह में अगर नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 34वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का 34 में। फर्न हॉर्स्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। फर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो यह संबंधित है साथियों आपके टेरिडोफाइटा से। ठीक है, टेरिडोफाइटा से संबंधित है सभी के सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को। फर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स जो है टेरिफाइटा समूह से संबंधित है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका 35वां प्रश्न, बताइएगा। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वह क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है साथियों अलैंगिक जनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर से जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है। 81 आ गया आपका एक क्वेश्चन आपका 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका जीता था ओपल सुचाता चुवांगश्री ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब आपका ओपल सुचाता चुवांगश्री ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है साथियों सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर है। अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, बताइए। अप्रैल 2025 में किसे जो है चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2025 प्रदान किया गया है, तो आपका प्रदान किया गया था कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर। अप्रैल 2025 में जो है कुमार मंगलम बिरला को जो है चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है आपका है 83 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन कब मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थापित है जहां यह अभ्यास किया गया, बताइए। इसका सही उत्तर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस वे पर फ्लाइस फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेस पर एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थित है जहां यह अभ्यास किया गया, तो आपका स्थित है साथियों शाहजहांपुरा में। ठीक है, शाहजहांपुर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में।
चलिए, अगला प्रश्न आपका है 84 नंबर प्रश्न। पूछा गया है मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका किया गया साथियों सिंगापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 85 नंबर है, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस किस दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों आपका 22 मई को, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका जो है 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 86 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का हो जाएगा। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किन दो शहरों में किया है? तो आपका किया है साथियों नोएडा और बेंगलुरु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, ठीक है। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन जो है नोएडा और बेंगलुरु इन दो शहरों में किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका 87 नंबर, अल्काट्रॉज अल्काट्रॉज जेल किस देश में स्थित है, बताइए। अल्काट्रॉज जेल जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। अल्काट्रॉज जेल जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 88 में प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों राजगीर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन जो है भारत के राजगीर शहर में किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका 89 89 नंबर, उत्तर दीजिएगा आंसर का हो जाएगा 89 पर, ठीक है। अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 43वें स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत जो है 43वें स्थान पर था, ठीक है। 43वें स्थान या 43वें स्थान पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया है सही उत्तर। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड, ठीक है, भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट यानी कि 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, बताइए। तो इसका नाम है आपका विक्रम 3201, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हुआ, क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम आपका जो है विक्रम 3201, ठीक है, 3201। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथ 91 राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को रिक्त स्थान दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या तो सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। कितने दिनों के भीतर? 8, 10, 14 या 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 14 दिनों के भीतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, क्लियर सभी को। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को जो है 14 दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना क्या होता है? अनिवार्य होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर, भारत की सीमा रिक्त स्थान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। भारत की सीमा जो है रिक्त स्थान में कहाँ पर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा, क्लियर सभी को इसका। भारत की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, क्लियर है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम वाला ए हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान इधर ही आता है, अफगानिस्तान में इधर ही आता है, ठीक है। तो आपका ये दक्षिण ये आपका उत्तर हो गया, आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। नीचे तो दक्षिण होता है और इधर पूरब होता है। चलिए अगले प्रश्न तब बढ़ेंगे, आपका है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से नहीं किया जाता है पूछा हमके, भवाई, ढप, घूमर या पाइका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे भवाई, 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 ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। भवाई जो है नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है, ठीक है। ढप, घूमर और पाइका जो है किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर प्रश्न, क्या देगा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का
लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है? तो यह है आपके अरुंधति रॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? यह तो स्थापित किया गया था वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो है रिक्त स्थान को आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो है 5 जून को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 97 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र एक उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र एक उदाहरण है? तो स्थलीय परितंत्र आपका एक उदाहरण है साथियों घास के मैदान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। स्थलीय परितंत्र जो है घास के मैदान का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों आपका 98 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का होगा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम था क्या? आपने डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम आपका GATT टी। ठीक है, गट्ट था। ठीक है, गट्ट। अगला प्रश्न है आपका है 99 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ना? तो फिनलैंड आपका, हेलसिंकी, बोलिविया, लापाजा, इथोपिया का लुसाका आपका सही सम्मिलित नहीं है। यूक्रेन का क्यू आपका सही सम्मिलित जो है हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हाँ या ना? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। इथोपिया की राजधानी आपकी अदिस अबाबा है। ठीक है, लुकासा जो है जामेबिया की राजधानी है। ठीक है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी है। बोलिविया की राजधानी आपकी लपाजा है। यूक्रेन की राजधानी आपकी क्यू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, सूची 1 है क्या है? पर्यटन स्थल। सूची 2 है राज्य। ठीक है, तो चक्राता कौन से राज्य में है? पर्यटन स्थल। ठीक है, बताइए। तो चक्राता की अगर बात करें, चक्राता जो है उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, हम्फलांग की बात करें तो हम्फलांग जो आपका असम राज्य में है। अ, कलिम्पोंग की बात करें तो कलिम्पोंग आपका पश्चिम बंगाल में है। और कुफरी की बात करें, कुफरी आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की पूरी होती है, कंप्लीट होती है। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कोई हो, नीचे आप लोग कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा, आपको आंसर उसका बता दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।